Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to a new lecture. Subdomain number 3 लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज. इसका पहला पोर्शन लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड हम पढ़ रहे हैं आजकल. उसमें एक्सरसाइज 2.18 है. आज के इस लेक्चर के अंदर हमने इस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है और इसके अंदर जो मेन कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है ऑर्डर पेयर का उसको देखना है और फिर उसके बाद कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और क्वाड्रेंट्स के बारे में पढ़ना है कि वो क्या होते हैं. ठीक है, कैसे बनते हैं और कैसे किसी फंक्शन को या जो आपको वैल्यूज़ दी गई होती हैं उसको ग्राफ के अंदर कैसे पुट करना है और कैसे लाइंस बनानी है आपने लीनियर इक्वेशंस की जो लाइंस बनती हैं ग्राफ के अंदर वो कैसे बनानी है. टॉपिक का नाम है ऑर्डर पेयर. मैं पहले आपको ऑर्डर पेयर की डेफिनेशन बता दूं. ये ऑर्डर का मतलब होता है तरतीब. ठीक है, ऑर्डर तरतीब. पेयर का मतलब होता है जोड़ा. ठीक, ये ऐसे लिखा जाता है ब्रैकेट के अंदर कॉमा लगाया जाता है दरमियान में. एक वैल्यू यहाँ पे आती है जो कि एक्स की होती है और एक वैल्यू यहाँ पे आती है जो कि वाई की होती है. क्यों? आपने इक्वेशन पढ़ी ना लीनियर पिछले लेक्चर के अंदर, तो आपने पढ़ा एक एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सम कांस्टेंट सी. अब इसके अंदर दो वेरिएबल थे, एक एक्स वेरिएबल है दूसरा वाई वेरिएबल है. जब आपने इनको सॉल्व किया तो एक साइड पे वाई आ जाता है, दूसरी साइड पे दूसरी रकमें आ जाती हैं. ठीक, तो आप उसको कहते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. ठीक है, या वाई इंटरसेप्ट भी निकाला आपने. ठीक हो गया. और ये क्या चीज़ है? आज ऑर्डर पेयर वेरिएबल से रिलेटेड है. इसके अंदर जो एक्स और वाई यूज़ हुए हैं उन दो के बारे में. ठीक, तो उनको अगर तरतीब से लिख दें, पहले एक्स की वैल्यू बाद में वाई की वैल्यू, तो उसको ऑर्डर पेयर बोलते हैं. डेफिनेशन लिखी हुई है, एन ऑर्डर पेयर इज अ कंपोजिशन ऑफ टू एलिमेंट्स. ये दो एलिमेंट्स की कंपोजिशन है दैट आर सेपरेटेड, जो अलहदा किए जाते हैं बाई अ कॉमा, एक कॉमा से अलहदा किया जाता है इनको, एंड रिटन इनसाइड द पैरेंथेसिस, यानी जो छोटी ब्रैकेट होती है ये राउंड ब्रैकेट, इसके अंदर दो नंबर्स को हम कॉमे के ज़रिए अलहदा कर देते हैं. तो ये जो एक तरीकाकार या कंपोजिशन बन जाती है इसको ऑर्डर पेयर कहते हैं. मिसाल के तौर पे इन एन ऑर्डर पेयर एक्स कॉमा वाई द फर्स्ट एलिमेंट एक्स इज कॉल्ड एक्स कोऑर्डिनेट. ठीक, और एब्सीसा एक्स कोऑर्डिनेट या एब्सीसा, एंड द सेकंड एलिमेंट इज वाई इज कॉल्ड वाई कोऑर्डिनेट आर ऑर्डिनेट. ठीक है, ये ए पहले आता है ना ए बी सी में, इसलिए आप कह लें कि जो पहले आ रहा है वो ए से स्टार्ट होगा एब्सिसा, और जो बाद में होगा वो ऑर्डिनेट. याद रखना चाहें तो बेस्ट है, अदरवाइज ये एमसीक्यूज हैं आपको सामने नज़र आ जाएंगे चार ऑप्शंस के अंदर. तो ये थी ऑर्डर पेयर की तारीफ. एक ऐसी कंपोजिशन जिसमें हम दो नंबर्स को कॉमे के जरिए अलहदा करते हैं. उसमें एक एक्स कोऑर्डिनेट होता है, दूसरे को वाई कोऑर्डिनेट कहते हैं, या फिर दूसरा नाम ये है कि इसको एब्सीसा कहते हैं और इसको ऑर्डिनेट कहते हैं. ठीक हो गया. अब ये कोऑर्डिनेट क्या होता है, ये एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, इसके बारे में 1 मिनट के बाद मैं आपको बताऊंगा. लेकिन उससे पहले कि ये दो ऑर्डर पेयर बराबर कब हो सकते हैं उसके बारे में ये लिखा हुआ है कि एक्स वाई एक ऑर्डर पेयर है और वाई एक्स कोई दूसरा ऑर्डर पेयर है. यानी इसमें एक्स पहले है, इसमें वाई पहले है. आर टू डिफरेंट ऑर्डर पेयर्स, ये दो मुख्तलिफ होते हैं, एक जैसे नहीं हो सकते. ये बराबर उसी वक्त हो सकते हैं जब पहला पहले के बराबर हो. यानी देखें ए बी बराबर सी डी के उस वक्त होगा जब ए की कीमत सी के बराबर हो और बी की कीमत डी के बराबर हो. यानी लिखा हुआ है इफ़ एंड ओनली इफ़, सिर्फ और सिर्फ उस वक्त बराबर होगा अगर पहला सी के बराबर हो दूसरा डी के बराबर हो. यानी पहला पहले के बराबर दूसरा दूसरे के बराबर. मिसाल मैं देता हूँ आपको, ये मैंने लिखा है 3 और 5, ये बराबर नहीं होगा 5 और 3 के. ये और ऑर्डर पेयर है, ये और है. अगर इसकी शक्ल बनाएं तो इसकी शक्ल और बनती है ग्राफ के अंदर, इसकी और बनती है. हाँ, वो कहता है कि अगर आपने बराबर रखना है तो फिर पहला पहले के बराबर हो. ठीक, और दूसरा दूसरे के बराबर हो, फिर जाके ये बराबर होंगे, अदरवाइज ये बराबर नहीं होंगे. सिंपल सी बात है. इधर उसने स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर ए बी सी लेके बताई है आपको, और यहाँ पे आपको मैंने जो न्यूमेरिकल वैल्यू गिनती वाली वो बता दी. अब उसके बाद देखते हैं हम कोऑर्डिनेट क्या होता है, कार्टेशियन प्लेन क्या होता है.
ये नंबर लाइन तो आपको याद होगी, ये वाली नंबर लाइन ऐसे, इसको कहते हैं हॉरिजेंटल नंबर लाइन, ऐसे हॉरिजेंटल। और एक होती है ऐसे इसके ऊपर, इसको कहते हैं वर्टिकल नंबर लाइन। ठीक, ये जो हॉरिजेंटल होती है इसको एक्स एक्सिस का नाम देते हैं, ये पॉजिटिव एक्स, ये नेगेटिव एक्स। और ये जो ऊपर से नीचे आ रही थी ये नंबर लाइन, इसको वाई एक्सिस का नाम देते हैं। ऊपर वाला हिस्सा यहाँ से लेके ओरिजिन से ऊपर तक ये पॉजिटिव वाई है, और इससे नीचे तक नेगेटिव वाई है। ठीक हो गया। अब ये जो दो नंबर लाइन एक दूसरे को 90 के एंगल पे कट कर रही हैं, एक दूसरे के ऊपर राइट हैं, ठीक है, राइट एंगल पे एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही हैं, ये अब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बना रहे हैं मिलके। ये इसने क्या किया, चार डब्बे बना दिए। पहला डब्बा ये वाला, दूसरा डब्बा ये वाला, तीसरा ये वाला, और चौथा ये वाला बना दिया। चार हिस्सों में तकसीम कर दिया। अब ये जो चार हिस्से और दो नंबर लाइंस के आपस में मिलने से ये जो एक शक्ल सी बन गई है, इसको कहते हैं कार्टेशियन प्लेन। इसका दूसरा नाम होता है एक्स वाई प्लेन। ठीक है, सॉरी, एक्स वाई प्लेन। ऐसे क्यों, कि इसके अंदर एक एक्स एक्सिस है एक वाई एक्सिस है, दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं, इसलिए इसका नाम बन गया कार्टेशियन प्लेन, कोऑर्डिनेट प्लेन, और या एक्स वाई प्लेन। ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कट कर रहे हैं, इस वजह से इसको एक्स वाई प्लेन कह दिया। और इसके ऊपर कोऑर्डिनेट्स, क्योंकि पॉइंट्स होते हैं हर जगह पे छोटे छोटे कोई ना कोई, इसलिए इनको कोऑर्डिनेट प्लेन भी कहते हैं, और इसको कार्टेशियन प्लेन भी कहते हैं। इसके तीन नाम हैं। ठीक हो गया। अच्छा, ये जो एक डब्बा सा बन गया, ये जिसको हमने पहले डब्बे का नाम दे दिया, ये इतना हिस्सा, मैं कलर चेंज करके आपको बता देता हूँ। मैं बात कर रहा हूँ इस डब्बे की, ऐसे इस डब्बे की, इधर जो वैल्यूज होंगी ये, इनके बारे में, इसको कहते हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट, पहला कोऑर्डिनेट, और इसको कहते हैं दूसरा कोऑर्डिनेट। इसी तरह ये नीचे तीसरा है, इसी तरह ये चौथा है। अब सबको मैं डिफरेंट कलर दे के आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये जो है ये सेकंड क्वाड्रेंट है। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ इसकी, ये तो ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और अगर मैं बात करूँ इसकी तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, ऐसे। ठीक है, एक डब्बे को क्वाड्रेंट का नाम दे दिया, क्वाड्रेंट क्यू से। अब हम रीड करते हैं, ये देखिए वही बातें यहाँ इंग्लिश में लिखी हुई हैं। कार्टेशियन प्लेन इज फॉर्म्ड बाय टू परपेंडिकुलर नंबर लाइंस। ये देखें, एक नंबर लाइन ये, और एक ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर यानी 90 का जाविया बनाते हुए कट कर रही है। एंड इज यूज्ड, और इस्तेमाल होता है, टू प्लॉट ऑर्डर पेयर्स। ये जो ऑर्डर पेयर आपने ऊपर बनाया है, पढ़ा है, इसको जाहिर करना अगर हो, शक्ल बनानी हो इसकी, ग्राफ बनाना हो, तो उसके लिए कार्टेशियन प्लेन या एक्स वाई प्लेन इस्तेमाल होता है। कार्टेशियन प्लेन इज ऑल्सो नोन एज, कार्टेशियन प्लेन का दूसरा नाम एक्स वाई प्लेन है, आर कोऑर्डिनेट प्लेन। अब देखें तीन नाम हो गए, एक ये कार्टेशियन प्लेन, एक एक्स वाई प्लेन, एक कोऑर्डिनेट प्लेन। द हॉरिजेंटल लाइन इज कॉल्ड एक्स एक्सिस। ये जो सीधी लाइन थी ऐसे, इसका नाम एक्स एक्सिस है। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर हमने एक्स का नाम लिखा हुआ है। एंड द वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड वाई एक्सिस, और ये जो वर्टिकल है इसको कहते हैं वाई एक्सिस, क्योंकि इसके ऊपर हमने वाई का नाम लिखा हुआ है। बोथ एक्सिस मीट एट अ पॉइंट इज कॉल्ड द ओरिजिन। जहां पे ये दोनों एक दूसरे को मिलते हैं, कट करते हैं, उस पॉइंट का नाम ओरिजिन है, ये ओरिजिन है। हुज कोऑर्डिनेट्स आर 0 0, यानी इसमें एक्स की कीमत भी 0 होती है और वाई की कीमत भी 0 होती है। ये इस ओरिजिन का एड्रेस है, पता है उसका। ठीक हो गया। ये तो थी कार्टेशियन प्लेन। अभी मैं आपको एक बना बनाया कार्टेशियन प्लेन दिखाता हूँ। ये देखें, इसके ऊपर ये गिनती लिखी हुई है, और ये डब्बे से बने हुए हैं ग्राफ पेपर के ऊपर। ये 0 से 2 तक, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, यानी 2 के मल्टीपल्स बनाए हुए हैं। इनके दरमियान में 0 और 1 के, 2 के दरमियान कहीं 1 होगा, 2 और 4 के दरमियान 3 होगा, 4 और 6 के दरमियान 5 होगा, 6 और 8 के दरमियान 7 होगा, और 8 और 10 के दरमियान में 9 होगा। सिमिलरली इस साइड पे भी आप इनके दरमियान वाली वैल्यूज निकाल सकते हैं। अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है। ठीक हो गया, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब सबसे पहले ये देखते हैं कि ये कोऑर्डिनेट एक्सिस या जो एक्स वाई प्लेन है, ये सबसे पहले किस बंदे ने पेश किया दुनिया के अंदर।
तो हम देखते हैं कि 1600 समथिंग यानी जिसको 17वीं सदी बोलते हैं, उसके अंदर ये रेने डिस्कार्ड्स कोई है मैथमेटिशियन था, रियाजीदान, द ग्रेट फ्रेंच मैथमेटिशियन, फ्रांस का था जनाब, ये फ्रांस का रियाजीदान था। उसने ऑफ द 17th सेंचुरी, 17वीं सदी के अंदर, हु फर्स्ट यूज द आइडिया ऑफ कोऑर्डिनेट प्लेन, तो इसने जनाब सबसे पहले जो इस्तेमाल किया था लफ्ज़ या ये जो ख्याल किया था ग्राफ बनाने का, तो ये आज से तकरीबन 400 साल पहले की बात है। देखें 1596 में ये पैदा हुआ था और 1650 में ये फौत हो गया था। तो 400 से 500 साल पहले जो फ्रांस का रियाजीदान था उसने ऑर्डर पेयर के बारे में हमें बताया। ठीक हो गया। अब थोड़ा सा इसकी थ्योरी और रह गई है, मैंने इसके अंदर वो बातें कवर की हैं, लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन से ऑर्डर पेयर आएंगे, दूसरे में कौन से आएंगे, तीसरे में कैसे होंगे, चौथे में कैसे होंगे, उनके लिए ये नेक्स्ट स्लाइड ये वाला देखें। फिर उसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। अगर ये आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया तो एक्सरसाइज को सॉल्व करना आपके लिए इंतहाई ईजी है। टॉपिक का नाम है क्वाड्रेंट्स। अब देखें जो डब्बे हैं, 4 डब्बे हैं 1 से लेके 4 तक, ये उसको क्वाड्रेंट कहते हैं। क्वाड्रेंट्स एंड ग्राफिंग ऑर्डर पेयर्स। अब जो ग्राफ बनाना है, शक्ल बनानी है आपने, इसको शक्ल कह लें या ग्राफ कह लें, ठीक है, एक ही बात है। ऑर्डर पेयर्स, ये जो जोड़े बन गए थे उनका जो ग्राफ है ऑन कार्टीजियन प्लेन, कार्टीजियन प्लेन ये आपके पास सामने नजर आ रहा है, इसके ऊपर आपने कैसे नंबरों को जाहिर करना है, आपको कैसे पता चलेगा कि ये मैं लिख रहा हूँ -3 है और दूसरी वैल्यू 5 है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये किस डब्बे में है, पहले क्वाड्रेंट में है, दूसरे में है, तीसरे में है या चौथे में है। तो उसके लिए एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि अगर दोनों रकमें जमा की हों, यानी ये भी जमा का 3 होता, ये भी जमा का 3 होता, दोनों रकमें जमा की हों तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। ठीक है, पहली रकम नफी की हो और दूसरी रकम प्लस की हो तो ये जनाब सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। देखें, पहली प्लस की, पहली माइनस की, दूसरी प्लस की। सिमिलरली अगर हम बात करें कि दोनों ही रकमें जो हैं वो माइनस की हैं, पहली भी और दूसरी भी, तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा। और अगर हम बात करें कि पहली जमा की है दूसरी नेगेटिव है, ठीक, तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। पहली में दोनों प्लस की यानी ऑल पॉजिटिव, इसमें पहली नेगेटिव दूसरी प्लस की, इसमें दोनों एक जैसे नेगेटिव, इसमें पहली प्लस की और दूसरी नेगेटिव की। ये तो इजी है याद करना, प्लस प्लस, ये माइनस माइनस, इन दो को आप याद कर लीजिए। इसमें पहले नेगेटिव आता है, इसमें पहले पॉजिटिव आता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ये सारी बातें यहाँ इंग्लिश में लिखी हुई हैं। बोथ एक्सिस एक्सिस एंड वाई एक्सिस डिवाइड कार्टेशियन प्लेन इनटू 4 रीजन्स कॉल्ड क्वाड्रेंट्स। ये जो दो लाइनें हैं रेड कलर वाली, ये 4 हिस्से बना देती हैं कार्टेशियन प्लेन के और उनको क्वाड्रेंट्स कहा जाता है। ठीक, द क्वाड्रेंट्स आर आइडेंटिफाइड बाय रोमन न्यूमेरिक न्यूमेरल्स। ये जो गिनती लिखी हुई है ये रोमन गिनती, इसको रोमन न्यूमेरल्स बोलते हैं। ठीक है, अच्छा साथ में मैं आपको ये भी बता दूं, ये जो गिनती हम लिखते हैं ये वाली 1 2 3 4 5, ये एंगल्स को शो करती है। ठीक है, इसको बोलते हैं हिंदू अरेबिक। ठीक है, ये हिंदू अरेबिक फाउंट है, यानी इंडियन और अरेबिक जो अरबी है उसका मिक्सचर है और ये एंगल्स को शो करता है। खैर, हिंदू अरेबिक है और ये रोमन है। तो जो कार्टेशियन प्लेन के अंदर हम क्वाड्रेंट्स को जाहिर करते हैं वो इस रोमन गिनती से जाहिर किया जाता है। द क्वाड्रेंट्स आर आइडेंटिफाइड बाय रोमन न्यूमेरल्स। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप राइट यानी दाएं तरफ से, ऊपर से, यहाँ से स्टार्ट होता है और ये ऐसे चलता है, ऐसे। ठीक है, जबकि आपने देखा होगा कि जो क्लॉक होता है आपकी घड़ी, यहाँ 12 होता है या 3 6 बजते हैं, यहाँ पे 9 बजते हैं, तो ये तो ऐसे चलती है सुई इसकी। लेकिन ये जो क्वाड्रेंट्स होते हैं ये इसके मुखालिफ चलते हैं, यानी अपोजिट होते हैं क्लॉक के, तो इसको हम बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज। ठीक है, तो पता चला कि जो क्वाड्रेंट्स होते हैं वो घड़ी की मुखालिफ सिमत में चलते हैं, यूं। तो इसको आपने क्या किया, स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप राइट एंड गोइंग अराउंड काउंटर क्लॉकवाइज, घड़ी की उल्ट सिमत में चलते हैं, यानी पहला, दूसरा, तीसरा और फिर ये चौथा क्वाड्रेंट। यहाँ लिखा हुआ है इन क्वाड्रेंट फर्स्ट बोथ एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स आर पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव होते हैं पहले के अंदर, यहाँ भी लिखी हुई है बात और यहाँ इंग्लिश में लिख दी। दूसरे के अंदर क्या होता है, पहली नेगेटिव दूसरी पॉजिटिव, ये देखें।
और इधर तीसरे के अंदर जो लिखी हुई बात वो ये है कि दोनों ही नेगेटिव होंगे, पहला भी दूसरा भी। और यहाँ पे बात बताई हुई है कि पहला पॉजिटिव चौथे के अंदर और दूसरा नेगेटिव। तो ये था ऑर्डर पेयर को ग्राफ के ऊपर जाहिर करना। अब इसकी प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइज 2.18 का क्वेश्चन नंबर 1 है। लिखा हुआ है डेटरमाइन द क्वाड्रेंट। सबसे पहले तो ये बताएं कि ये किस डब्बे में है, फिर उसके बाद ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेंट प्लेन इन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई, ये किसके अंदर लाई करते हैं। देखें, पहला पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है। तो पहला पॉजिटिव हो दूसरा नेगेटिव हो, ये तो फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, इधर होता है। तो पता चला कि जो जमा का 3 है और नफी का 7 है, ये किस क्वाड्रेंट में है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, फोर्थ में। तो आप इसका आंसर क्या बताएंगे कि जे लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। कहाँ पे होगा, 3, एक्स एक्सिस के ऊपर चलें 3 दर्जे, ये 1, ये 2, ये 3, ये यहाँ तक पहुँच गए, ठीक है। इसके बाद आपने कहाँ जाना है, नेगेटिव वाई की तरफ, यानी यहाँ तक आप पहुँचे थे, सॉरी, यहाँ 3 तक आप पहुंचे थे। 3 के बाद आपने नेगेटिव वाई की तरफ जाना। नेगेटिव वाई होता है नीचे की तरफ, यूं यूं चलते जाना है आपने। कितना चलना है, -7 तक। ये -2, चलें इधर से मैं बता देता हूँ, -4, -5, -6 और ये रहा -7। अब ये -7 वाली ये लाइन है, ऐसे ऐसे चलती जा रही, और ऊपर से ये 3 तक आप चले थे यूं। जहाँ पे दोनों एक दूसरे को कट करेंगे, ये वो पॉइंट है जिसकी बात कर रहा था, 3 और -7। तो आपने ये रेड कलर में मैंने आपको बता दिया कि ये 3, 7 है। गो के ये बनाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपने इतना बताना है कि किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। पहली पॉजिटिव है, दूसरी नेगेटिव है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। के के बारे में पूछ रहा है कि के किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। देखें, के की पहली जो वैल्यू है वो 5 है पॉजिटिव, दूसरी 9 है, ये भी पॉजिटिव है, दोनों का निशान जमा वाला है। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा क्योंकि फर्स्ट में दोनों पॉजिटिव होते हैं। अगर आप बनाना चाहें कि ये किस जगह पे होगा, तो देखिए एक्स की वैल्यू 5 है, तो आप एक्स एक्सिस के ऊपर 5 तक चलते जाइए, पॉजिटिव साइड पे ना, ये पॉजिटिव है राइट साइड। कहाँ तक जाना है आपने, 5 तक, ये 5 तक आप पहुंच गए। और फिर y पॉजिटिव इस ऊपर साइड पे होता है, ऐसे कहाँ तक जाना है आपने, 9 तक जाना है। ये 8 और 9 के दरमियान में, 10 के दरमियान में 9 होगा। और फिर आप क्या करेंगे, 9 से एक लाइन ऐसे जा रही है और 5 से एक लाइन ऐसे ऊपर की तरफ आ रही है, जहाँ पे दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, ये उस पॉइंट को 5 और 9 जाहिर करेगा। थर्ड पार्ट के लिए देख लें कि L -4 है और फिर 4 है, तो पहला नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है, तो ये इस क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा। L इसका नाम है पॉइंट का और उसकी वैल्यू है -4 एंड -4। अब x की वैल्यू -4 है, तो 0 से आप माइनस वाली साइड पे जाएंगे, ये -4 रहा, ठीक। और फिर पॉजिटिव y की वैल्यू +4 है, तो ये y की पॉजिटिव वैल्यू ये आ गई 4। दोनों को आप ऐसे बढ़ाते जाएं, जहाँ पे एक दूसरे को ये मैच करेंगी, कट करेंगी, वहाँ पे आप पॉइंट को बता देंगे कि ये सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है। फिर उसके बाद m है, ये वाला -8 एंड -2 दोनों नेगेटिव के हैं। दोनों नेगेटिव के तो इस क्वाड्रेंट में होते हैं, -8 एंड -2 थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर होते हैं। अगर आप इनको बनाना चाहें कहाँ पे हैं, तो 8, x की वैल्यू -8 है, ये x एक्सिस है, इसके ऊपर चलते जाएं -8 तक पहुंच गए आप, ठीक हो गया। और उसके बाद देखें y की वैल्यू -2 है, तो y -2 नीचे की तरफ होता है, ये खड़ा। इसको ऐसे बढ़ाते जाएं और इसको ऐसे, ऐसे 2 को, जहाँ पे दोनों ने एक दूसरे को कट किया, उस पॉइंट का नाम है m और उसकी वैल्यू है -8 एंड -2। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। आपने जस्ट प्रैक्टिस की, वही पिछला जो हमारा कंसेप्ट था ये वाला, इसको के कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स कहाँ कहाँ पे लाई कर रहे हैं। तो आपने बता दिया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है, सेकंड के, थर्ड या फोर्थ के अंदर। फिर उसके बाद है जी सेकंड क्वेश्चन, लिखा हुआ है ड्रा द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब y की वैल्यू -2 है, तो देख लें y की वैल्यू नेगेटिव आ गई, ये y एक्सिस है ये, और y की वैल्यू यहाँ से नीचे की तरफ चलती है नेगेटिव, ऐसे कहाँ तक जाना है, -2 तक। तो ये -2 ही है भैया, ये -2 है। अब वो कहता है कि -2 के ऊपर इसका ग्राफ बनाए। अब जिसकी वैल्यू होगी, अगर x की होगी तो वो x एक्सिस को कट करेगी, अगर y की वैल्यू है तो ये y एक्सिस को कट करेगी। अब देखें ये y की वैल्यू -2 है, तो ये लाइन को कट करनी चाहिए। तो ये मैं जो रेड कलर में बना रहा हूँ, ये
y इक्वल टू -2 का ग्राफ है जो कि अपने ही एक्सिस को यानी y को कट कर रहा है। ठीक, तो ये जो लाइन बन गई है ये क्या है, ये y इक्वल टू -2 को जाहिर कर रही है। यहाँ x की बात ही नहीं हुई। ठीक, x की बात ही नहीं हुई कि x कितना है, बस y की बात हुई है कि y -2 है, तो हमने y -2 पहले ढूंढा फिर उसको कट कर दिया। इस तरह इधर आ जाए, ये है y5। अब y एक्सिस के ऊपर चले जाए, ये y एक्सिस है। फिर देखें कि y की वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है। पॉजिटिव होगी तो ऊपर की तरफ जाएंगे ऐसे, तो ये 4 और ये 5 रहा यहाँ पे। ठीक हो गया। अब क्योंकि ये y की वैल्यू तो y एक्सिस को कट करेगा, जिसकी वैल्यू होगी उसी एक्सिस को कट करेगा। तो ये जो ग्राफ आपको नजर आ रहा है ये आ रहा है y इक्वल टू 5 का। नेक्स्ट अगली स्लाइड में हम देखते हैं x-2 है, इसका ग्राफ बनाना है तो देखेंगे x की वैल्यू है तो आप आ जाएं x एक्सिस के ऊपर, ये x एक्सिस है। ठीक, पॉजिटिव वैल्यू या नेगेटिव है, नेगेटिव है तो लेफ्ट साइड पे ये खड़ा -2। अब क्योंकि x की वैल्यू है इसलिए इसने x एक्सिस को कट करना है ऐसे नीचे की तरफ। तो ये ग्राफ किस चीज़ का है, ये है जी x इक्वल टू -2 का। सिमिलरली x इक्वल टू 0, तो ये जनाब x इक्वल टू 0 है। अब ये 0 है x की वैल्यू। अब क्योंकि x को कट करना है इसने, तो ये ऐसे रेड कलर में मैंने कट कर दिया x एक्सिस को। कौन सा x एक्सिस, ये x एक्सिस था, ऊपर से ऐसे रेड के साथ मैंने इसको काट दिया। तो ये ग्राफ किसका है, ये ग्राफ है जी x इक्वल टू 0 का। सिमिलरली आ जाते हैं हम इधर, इसमें लिखा हुआ है y इक्वल टू 0 का ग्राफ। तो ये जनाब 0, x भी यहाँ पे 0 होता है, y भी 0 होता है, लेकिन कट किसको करना है, कट करना है y एक्सिस को। तो ये ऊपर से ऐसे नीचे y एक्सिस आ रहा है, इसको यूं कट होगा ऐसे। ठीक हो गया। तो ये किस चीज़ का ग्राफ था, y इक्वल टू 0 का। फिर ये x इक्वल टू 7 है, x इक्वल टू 7। तो एक्स 7 की वैल्यू कहाँ पे है, ये देखें, ये 7 रहा x ऐसे। तो क्योंकि x है इसलिए इसने x एक्सिस को कट करना है। x एक्सिस ये नीचे हॉरिजेंटली पड़ा है और इसके ऊपर से यूं ये चीज़ कट करती आ रही है। तो ये ग्राफ बन गया x इक्वल टू 7 का। अब उसके बाद हमारी बारी है, हम अच्छा ये दो जो लास्ट वाले मैंने सॉल्व करवा दिए आपको, इसको मैं रेस कर रहा हूँ ताकि हम इसके ऊपर ये जो नेक्स्ट 7 और जो 8th पार्ट है उसको सॉल्व कर सकें। ये भी मैं रेस कर देता हूँ। ठीक, यहाँ पे मैंने टेबल बना ली है, ये वाला मैं क्योंकि ग्राफ आगे मेरे पास मौजूद नहीं था स्लाइड। ये अब मिक्स आ गया लीनियर इक्वेशन, इसमें y है और इधर x है। अब हमने इनकी वैल्यूज़ बनानी है, ऑर्डर पेयर्स बनाने हैं खुद से। कैसे बनाएंगे कि हमने, देखें मैं इधर आपको रफ वर्क में बता देता हूँ, y इक्वल टू -3x है, तो खुद से ना x की वैल्यू खुद से लगाते जाना है। एक दफ़ा आप कह लें कि x की वैल्यू 0 है, फ़र्ज़ किया, यहाँ पे आप कह दें फ़र्ज़ किया x 0 है, तो देखें जब आप x की जगह पे 0 पुट करेंगे तो 3 इंटू 0 ये 0 बन जाएगा। तो पता चल गया हमें कि जब x की वैल्यू फंक्शन में 0 पुट की, ये पार्ट नंबर 7 की बात कर रहा हूँ मैं, जब इधर फंक्शन के अंदर x की वैल्यू 0 पुट की उस वक़्त y भी 0 आ गया। लेकिन अगर आप x की जगह पे 1 पुट कर लें तो फिर क्या जवाब बनेगा, देखिए ये 3 माइनस का और x की जगह पे +1 आ गया। तो ये जो दोनों आपस में ज़रब होंगे तो ये -3 आ गया। तो पता चला जब x 1 था उस वक़्त y -3 था, जब x 1 था उस वक़्त y की कीमत -3 आ गई। और ये कौन सा था फंक्शन, ये y इक्वल टू -3x था। ठीक हो गया। इसी तरह आप x की वैल्यू 2 पुट कर लें, x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा -3 इंटू 2, तो ये ज़रब होके -6 बन जाएगा। तो जब आपने 2 पुट किया उस वक़्त -6 आ गया, जब 3 पुट करेंगे -9 आ जाएगा, जब 4 पुट करेंगे -12 आ जाएगा। इसी तरह से जब 5 पुट करेंगे तो -15 आ जाएगा। ये बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, यूँ आप चलाते जाएँ इसको। जब 6 आएगा तो ये 6 3 18 हो जाएगा माइनस का। जब 7 आएगा तो 7 3 21 हो जाएगा। और जब 8 आएगा तो -24 हो जाएगा। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। अगर आप इसको यूं लिखना चाहें x की वैल्यू पहले y की बाद में, तो आप यूं भी इसको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिख सकते हैं। देखें 2 एंड -6 एंड 3 एंड -9, 4 -12, 5 के साथ है जनाब -15
अब देखें इसमें x की वैल्यू आपने खुद से पुट की और ये सारे ऑर्डर पेयर्स निकलते आ रहे हैं। हाँ, आपको ये जो ऊपर मैंने टेबल बनाया है ये बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, ये भी बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल इधर ये करें, x की वैल्यू 0 पुट की, y की 0 आ गई, x की 1 पुट की, y की -3 आ गई, x की 2 पुट की, -6 आ गई, एंड सो ऑन। जब आप x की 3 पुट करेंगे वैल्यू तो ये 3 3 9 आ जाएगा। जब x की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो ये 12 बन जाएगा। तो आप इसी तरह से इसकी चंद एक वैल्यूज़ निकाल लें, फिर उन वैल्यूज़ को ग्राफ के ऊपर प्लॉट कर लें। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, ये x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, फिर x है 1, ये देखें ये 1, x इधर 1 है, और फिर y की वैल्यू -3, y नीचे की तरफ होता है -3 इस जगह पे। अब ये ऐसे बढ़ेगा और ये ऐसे बढ़ेगा, दोनों जिस जगह पे आके मिलेंगे उस पॉइंट की वैल्यू कितनी होगी, 1 एंड -3, और ये कौन सा था, 0 एंड 0। ओके, नेक्स्ट है जी x की वैल्यू 2, x की वैल्यू ये रही 2, ठीक, ये, और y की वैल्यू -6, ये y की वैल्यू -6। दोनों कहाँ पे कट करेंगे, इस जगह पे, ऐसे नीचे आते 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 ये कट कर रहा। फिर उसके बाद है जनाब 3 पे -9, ये 3 रहा x का, और ये -9 इस जगह पे, ये ऐसे बढ़ेगा और ये नीचे की तरफ आएगा। तो जनाब इस पॉइंट पे आके ये एक दूसरे को मिल रहे हैं। इसी तरह 4 पे 12 आ जाएगा, ये इस जगह पे, फिर ये इस जगह पे आ जाएगा, ऐसे ये बढ़ती जाएगी। जब आप इनको आपस में मिला देंगे तो ये ग्राफ बन जाएगा जनाब ऊपर वाले फंक्शन का। आप इसको इससे मिला दें, फिर ऐसे सीधा मिलाते जाएं मिलाते जाएं मिलाते जाएं, और अगर आप इधर वाली वैल्यूज़ लेते तो इसने ऐसे भी जाना था। ये पेंसिल की वजह से थोड़ी सी लाइन टेढ़ी हो जाती है, अदरवाइज जब आप स्केल रख के बनाएंगे ना, साथ में पैमाना रखेंगे, तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेंगे। अब देखें ये लीनियर इक्वेशन है, लाइन को शो कर रही है। तो ये पार्ट नंबर 7 था। इसी तरह पार्ट नंबर 8 की बात करते हैं, सॉरी, पार्ट नंबर 8 की बात करते हैं, ठीक है। पार्ट नंबर 8 में जो y उसकी वैल्यू 1/2x। तो जब यहाँ पे 0 पुट करेंगे आप, मैं यहाँ 1/2x, ऑर्डर पेयर बनाने के लिए आप क्या करेंगे, फ़र्ज़ किया कि x की वैल्यू 0 है, तो y की वैल्यू कितनी बन जाएगी, 1/2 इंटू 0, ये भी 0 बन जाएगी। तो पता चला कि एक जो ऑर्डर पेयर है x पे 0 था तो y की वैल्यू 0 आ गई, 0 पे y 0 आ गया। फिर उसके बाद आपने x की वैल्यू पुट कर लें, 1 कर लें, तो ये y कितना बन जाएगा, 1/2 इंटू 1। तो ये एक से ज़रब जो चीज़ होती है वही आ जाती है, और ये 1/2 कितना होता है, इसको तकसीम करें तो 0.5 यानी आधा नंबर बनता है। तो ये ऑर्डर पेयर बन गया 1 एंड 0.5, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0.5 है। और फिर x की वैल्यू जब आप 2 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा y इक्वल टू 1/2, और x की वैल्यू पे जब आप 2 पुट किया तो ये 2 नीचे वाले 2 से कैंसिल, बाकी जो 1 आ गया। ऑर्डर पेयर क्या बन गया, 2 एंड 1। ऑर्डर पेयर जब x 2 था उस वक्त 1 बन गया। सिमिलरली जब 3 आएगा यहाँ पे तो ये बन जाएगा 3/2, जब 4 आएगा तो ये बन जाएगा 2, जब 5 आएगा तो ये बन जाएगा 5/2, और जब ये 6 आएगा तो ये 3 बन जाएगा, जब 4 आएगा तो ये बन जाएगा 2, सॉरी 6 के बाद 7 आता है, 7/2, और जब 8 आएगा तो ये बन जाएगा 4। ठीक हो गया। इनको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखना हो तो लिख लें, अदरवाइज वैसे भी आप वैल्यूज़ पिक करके इनका ग्राफ बना सकते हैं, 2 एंड 1। देखें सब वैल्यूज़ के अंदर पॉजिटिव ही हैं दोनों रकमें, 3/2। तो मैं इनको प्लॉट करता हूँ, ये 0 0 आ गया, 0 एंड 0, फिर उसके बाद 1 एंड 0, एक्स के ऊपर आप चले 1 तक, ये 1 आ गया, और 0.5 का मतलब होता है आधा, आधा यानी 1 से भी छोटा, इस जगह पे, इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, सॉरी इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, इसकी। ओके, उसके बाद 2 पे 1 आ रहा है, ये x2 है, और इस पे कितनी वैल्यू मिल रही है, 1। यार एक तो ये 2 पे 1 मिल रही है और 1 पे थी 0.5। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे 3 के ऊपर, तो 3 के ऊपर ये मिल रही है, 4 के ऊपर जो देखेंगे तो ये मिल रही है 2, 4 के ऊपर 2 मिल रही है, 5 के ऊपर ये मिल रही है,
और 6 के ऊपर ये मिल रही है। 7 के ऊपर देखेंगे तो ये 7/2 मिल जाएगी, और जब देखेंगे आप 8 के ऊपर तो आपको 4 मिल जाएगी। तो ये देख लें, ये ग्राफ के पॉइंट्स हैं। तो ये कितना है, 8 के ऊपर आपको 4 मिल गया, ये 6 के ऊपर आपको 3 मिल गया था, इसी तरह 4 के ऊपर आपको 2 मिल गया था। ठीक हो गया। बाकी दरमियान में जो छोटे थे वैल्यूज़ वो मैंने इग्नोर कर दी हैं क्योंकि इशारिये में आ रही थी। बहरहाल आपको ये आइडिया हो गया कि ग्राफ किस तरफ बढ़ रहा है, कहाँ से शुरू हो रहा है, किस तरफ जा रहा है। तो ये देखें, ऐसे ये यूं बढ़ता जा रहा है ग्राफ, और दूसरी साइड पे अगर नेगेटिव वैल्यूज़ लेंगे तो ये लाइन ऐसे चलेगी, ऐसे। ठीक हो गया। तो ये ग्राफ किस चीज़ का है, ये ग्राफ आपने बना लिया y इक्वल टू हाफ ऑफ x। इसी तरह जो इससे पहले आपने ग्राफ बनाया है, ये था y इक्वल टू -3x का। और आगे बढ़ते हैं, तो ये जो आपको नज़र आ रहा है क्वेश्चन, इसमें देख लें 4x माइनस वाई इक्वल टू 0 है। पहले तो इसको आप वो बना लें y ऐसे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, y एक साइड पे आ गया और 4x एक साइड पे। जब y सब्जेक्ट हो गया तो आप सारी साइड को चेंज कर दें, y को लेफ्ट पे लिख दें, 4x को राइट पे लिख दें। तो ये आपके पास फंक्शन यूं बन गया y इक्वल टू 4x। अब आपने वैल्यूज़ निकालनी है, तो x की वैल्यू खुद से 0 पुट कर दें, तो y क्या आ जाएगा, 0। 4 इंटू 0, ये 0 बन गया। तो ऑर्डर पेयर बन गया 0 पे 0। फिर आप क्या करें, x की जगह पे 1 पुट कर दें, तो y की वैल्यू जब यहाँ पे x की जगह 1 आएगा तो ये बन जाएगा 4, और ये बन गया 1 एंड 4। फिर x की जगह पे आप 2 पुट कर दें, तो ये बन जाएगा y इक्वल टू 4 इंटू 2, ये 8 बन गया। और इसी तरह से x की जगह पे जब 3 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 4 3 12। बहुत ही ईजी है, थोड़ा सा लेंथी हो रहा है लेक्चर, लेकिन इंटरेस्टिंग है। आई होप कि आप इंजॉय कर रहे होंगे। ठीक है। तो फंक्शन क्या था, y इक्वल टू 4x, 0 पे 0, 1 पे 4, 2 पे 8, 3 पे 12 एंड 4 पे 16, 5 पे 20, 6 पे 24, और उसके बाद आ जाएगा 7, 28 और इस पे 32। ठीक है, ये आपको वैल्यूज़ बताता जा रहा है, 0 पे 0, 1 पे 4, 2 पे 8, 3 पे 12, और आगे मैंने खुद से लिख दी है। अब इनको प्लॉट करते हैं 0 पे 0, ये x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू भी 0, 0 पे 0, 1 पे 4, ये 1 है और ये ऊपर 4 आ रहा है, तो ऐसे दोनों यहाँ पे आके मिलेंगे, ये 1 पे 4 आ गई। फिर उसके बाद 2 पे 8, ये 2 है और इसके सामने ये 8 है, तो ये 2 पे 8। फिर उसके बाद देख लें, 2 पे 8 के बाद 3 पे 12 है, ये 3 होगा यहाँ पे इसके दरमियान, और 12 कहीं यहाँ पे होगा। फिर 4 पे 16 है, यहाँ पे होगा। यूं चलते जाएंगे, सॉरी यहाँ पे चलते जाएंगे, तो ये आपको एक ग्राफ की ना रिप्रेजेंटेशन मिल रही है कि ग्राफ की लाइन यूं बढ़ रही है, यूं ऐसे, ये पॉइंट्स इधर आने थे। खैर, ये 4 पे 16 है, 1.6 लग रहा था। चलें जी, ये ऊपर की तरफ होगा ग्राफ। इसी तरह अगर आप नेगेटिव वैल्यूज पुट करेंगे, सॉरी ये थोड़ा दूर हो गया, यूं चलती जाएगी ये ग्राफ। तो ये किस चीज़ का ग्राफ है, ये y इक्वल टू 4x कह लें, या आप कह लें 4x माइनस वाई इक्वल टू 0। सिमिलरली पार्ट नंबर 10 की अगर बात करें, तो मेरा ख्याल है कि आप पार्ट नंबर 10 खुद से अब सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं, ये बन जाएगा 2x माइनस 4 इक्वल टू वाई। ठीक है, वाई सब्जेक्ट बनाया, एक साइड पे कर दिया, 4 इधर आ गया, वाई उधर चला गया, दोनों के निशान चेंज हो गए। अब अगर एक्स की वैल्यू आप 0 फर्ज करते हैं, तो वाई की वैल्यू आपको मिल जाएगी -4, 0 पे -4। और अगर आप एक्स की वैल्यू 1 फर्ज करते हैं, तो वाई की वैल्यू आपको मिल जाएगी -2। 2 1 2 जी, -2 है। ठीक है, 1 पे -2 है। फिर अगर आप एक्स की वैल्यू 2 फर्ज करते हैं, तो आपको वाई की वैल्यू 0 मिल जाएगी, 2 पे 0। फिर अगर आप एक्स की वैल्यू 3 फर्ज करते हैं, तो ये y की वैल्यू मिल जाएगी आपको +2, तो 3 पे 2 मिल गई।
फिर आपको x की वैल्यू 4 पे देख लें, y इक्वल टू 4 2 8, 8 में से 4 गए 4, तो जनाब 4 पे 4 मिल गई, 8 माइनस, ठीक हो गया। अब इसको प्लॉट कर लें, देखें सबसे पहला जो पॉइंट है वो 0 पे -4 है, ये एक्स पे 0 आ गई और ये -4, दोनों कहाँ पे मिलेंगे, इसी जगह पे मिलेंगे। तो ये जो पॉइंट था जनाब, ये पॉइंट था 0x और -4y की वैल्यू है। फिर उसके बाद 1 पे -2 है, ये x का 1 आ गया और -2 ये खड़ा, दोनों ये इस तरफ आएगा ये इस तरफ आएगा, तो ये पॉइंट बन गया। फिर वो 2 पे 0 है, तो इसको मैं लिख देता हूँ 1 पे -2, x जब 2 था तो ये 0 था, 2 पे y 0 है, 3 पे 2 है, ये 3 है और इसके ऊपर ये 2 है। फिर उसके बाद है जनाब 4 पे 4, ये 4 है और इसके सामने ये 4 है, 4 पे 4, इस तरह ये चलती जाएगी लाइन। बहरहाल आप इनको आपस में मिला दें, आपको एक आइडिया हो जाएगा कि ग्राफ किस साइड पे जा रहा है, ये इससे मिला ये इससे मिला ये इससे मिला और यूं है, ये दोनों साइड पे ये लाइन बढ़ जाएगी। तो क्योंकि लीनियर थी इक्वेशन, इस वजह से ये आपको एक लीनियर ग्राफ यानी लाइन देगा ग्राफ के अंदर। तो ये 2x-4 बन गया, या आप इसको यूं भी लिख सकते हैं 2x-y इक्वल टू 4। लास्ट आज की एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन, y, सॉरी ये मेरे पास जगह ख़त्म हो गई है, बहरहाल आप इसको भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये वाई सीधा सीधा दिया हुआ है, मैं इस साइड पे ना रेड कलर में आपको ऑर्डर पेयर बना देता हूँ, आप ग्राफ इसका खुद से ड्रॉ कर लीजिएगा, किस प्रॉब्लम हो तो फिर आप मुझसे रब्ता कर लीजिएगा। अब देखें y इक्वल टू है -3x+3, तो जब x की वैल्यू 0 पुट करेंगे आप, तो y ये बन जाएगा 3 × 0 + 3, ये तो 0 हो गया और ये बन रह गया 3, तो क्या बन गया 0 पे 3। फिर उसके बाद x की जगह पे आप 1 पुट कर लें, तो ये बन जाएगा y इक्वल टू -3 × 1 + 3, ये -3 और +3 ये मिलके बन गए 0, तो आपको 1 पे ग्राफ मिल गया 0 का y। फिर x की जगह पे 2 पुट कर लें, तो y क्या बन जाएगा -3 × 2 + 3, तो ये बन गया -6 जमा का 3, बाकी रह गया माइनस का 3। सिमिलरली ये चलते जाएंगे, आप इनको प्लॉट करें, लाइन को बना दें, मिलाते जाएं, तो ये आपके पास एक लीनियर ग्राफ या कह लें कि एक लाइन बन जाएगी बिकॉज ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये ग्राफ खाली था लेकिन अब टाइम कम है, काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो गया लेक्चर आज का, बहुत इंटरेस्टिंग था। ऑर्डर पेयर के बारे में जो मेन कॉन्सेप्ट्स थे वो हमने पढ़े एक्सरसाइज 2.18 के अंदर, ऑर्डर पेयर के बारे में, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के बारे में, कोऑर्डिनेट्स के बारे में, और हमने देखा कि कैसे हम इनका लीनियर इक्वेशंस का ग्राफ बना सकते हैं कार्टेशियन प्लेन को यूज़ करते हुए। गो मुझे अदराक है इस बात का कि लेक्चर लेंथी था, बट मैंने कोशिश की है कि आपको आसान तरीन तरीके में मैं बता सकूं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने इस चैनल का ख्याल रखिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे से कांटेक्ट कीजिए, व्हाट्सएप नंबर गिवन है, यूट्यूब का कमेंट सेक्शन आपके पास ओपन है, आप वहाँ पे कमेंट में पूछ सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।